दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सीएसटी से कॉटन ग्रीन, जो लालबाग के स्टेशन आता है। तो लालबाग जाने के लिए कॉटन ग्रीन उतरना पड़ता है। दोस्तों सीएसटी से जो 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है, वहीं से हमें कॉटन ग्रीन जाने के लिए ट्रेन मिलेगी जो लालबाग जाती है। सो उसी में बैठे, तो हम कॉटन ग्रीन उतरेंगे, उसके बाद हम लालबाग जाएंगे। तो आपको मैं आगे गाइड करता हूँ। यूं ही ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होते हुए ट्रेन के अंदर और बाहर का नज़ारा देखते हुए हम सफ़र का मज़ा ले रहे थे। तो अभी अभी हम है कॉटन ग्रीन जाने वाली ट्रेन में। तो मेरे साथ ये खेल रहा है अपना होम बाइक यूजुअली जो होता है, और ये देख सकते हो आप व्यू पूरा ट्रेन का नीचे। तो ये पूरी लोकल में हम इंजॉय कर रहे हैं। यूं ही मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हुए और छोटे छोटे स्टेशनों से पास होते हुए हम अपने डेस्टिनेशन कॉटन ग्रीन तक पहुंच गए। कुछ धीरे से ट्रेन रुकी और हम यूं ही कॉटन ग्रीन पर उतर पड़े। तो दोस्तों पहुंच गए हम कॉटन ग्रीन। तो यहीं से आगे लालबाग जा रहे हैं। तो यहाँ से कॉटन ग्रीन के स्टेशन से नीचे उतर के बाद लेफ्ट मार के आपको लालबाग की तरफ आगे बढ़ सकते हो। कुछ रोड क्रॉस करते हुए, कुछ थोड़े से फूलों के बाज़ारों में से गुजरते हुए, थोड़ा आगे धीरे धीरे चलते हुए और थोड़ा नाश्ता करने के बाद, थोड़ी सी ट्रैफिक को पार करने के बाद हम पहुंच गए लालबाग चौराहे के भव्य द्वार पर, जहां पर कुछ इस तरह की थीम थी। तो दोस्तों फाइनली हम लालबाग के जो मेन दरवाज़ा आता है, जहाँ से एंटर हो गए, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यहीं से चलते जा रहे हैं हम। तो लालबाग में दर्शन करने से पहले आप लोगों को जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे। तो वही उतार के अब आप लालबाग के अंदर एंटर करके दर्शन कर सकते हो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये पूरा लालबाग। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बैरिकेड देख रहे हो। यहाँ पे भी जब ज़्यादा भीड़ रहती है तब यहाँ तक लाइन आ जाती है। तब अभी हम आगे जा रहे हैं तो पता चलेगा तो कहाँ तक लाइन है। तो मिलते हैं लालबाग के अंदर। लोगों की लाइनों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें पता चला कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं और लालबाग के बीच में पहुंच चुके हैं। लेकिन लाइन तो लालबाग का जो मेन गेट है वहीं से चालू होती है, इसलिए हम वापस उस लाइन में लगने के लिए पीछे चले गए। तो दोस्तों कुछ एक किलोमीटर जितना आगे चलने के बाद कॉटन ग्रीन के एक गेट आएगा, वहीं पे हमने ऊपर चढ़े यहाँ से। तो यही गेट से ऊपर चढ़ने के बाद बैग वैग चेकिंग होने के बाद आप लालबाग के दर्शन करने के लिए जा सकते हो। मेरे पीछे देख सकते हो कितनी बड़ी, पूरे चलते ही जाना है हमें 1 किलोमीटर जितना। तो कुछ इस तरह की लाइन है। तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी आगे देखा हमने तो बहुत रश था, हमको लगा वही से लाइन होगी, बट वही से नहीं, इस साइड से लाइन। तो इस बात का ध्यान रखें। हम धीरे धीरे लाइनों में आगे बढ़ रहे थे। एक लाइन में से दूसरी लाइन ऐसे करते करते हम लोगों के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ तेज कदम लेते हुए, कुछ भीड़ों में से गुजरते हुए, कुछ बात करते करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं आपका ट्रैवल विद केवल अपनी मस्ती में बातें करते करते हुए बप्पा के दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे ये देखने के लिए मिला। जी हाँ, यही लाइनों का महासागर। इतनी सारी लाइनें देख के मैं समझ गया था कि यहाँ बहुत टाइम होने वाला है, इसलिए मैंने जाते ही पहले पानी पिया। पानी पीने के बाद और नए उत्साह के साथ आपका ट्रैवल विद केवल लाइनों में आगे की तरफ बढ़ता गया। लाइनों में कहीं बीच में पहुंचा ही था कि तभी आरती का समय हो चुका था। तो क्यों ना मैंने सोचा आपको भी लालबाग की आरती का दर्शन करा दूं। जय देव जय देव जय
6 घंटे हो गए बट अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। अमोल भाई हुआ है क्या? उसको पूरे के पूरे 6 घंटे लग गए। अभी भी बैठे ही हैं। सब बेटे देखो, क्या करें, बैठना पड़ेगा ना थोड़ा। तो अभी 6 घंटे तो हो गए, देखते हैं अभी कितने घंटे के बाद दर्शन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने घंटे में दर्शन होता है। लाइन में लगना पड़ता है, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा रात के 12 बजे के बाद आए, आराम से लाइन में लगे और 6-7 घंटे मतलब सुबह होते होते आपका दर्शन हो जाएगा और आपको आरती भी मिल जाएगी। तो दोस्तों खाना पीना यहाँ पे मिलता है पर बहुत महंगा मिलता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा घर से डब्बा या नाश्ता वास्ता सब लेके आना बैग में। हमने ये बैग लाई पर उसमें कुछ लाया नहीं, तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि खाना बाहर से लेके आओ, वरना यहाँ पे तो बहुत महंगा मिलता है बट बहुत महंगा मिलता है। पानी मिल जाता है पर खाने का बहुत महंगा है। घर से खिचड़ी बना के लाओ मस्त और ये नीचे बैठ के खाओ। पानी फ्री है, पानी मिलेगा आपको फ्री, बट खाना वाना वो सब बाहर से लाओ तो अच्छा रहेगा। कुछ 6 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद आपका ट्रैवल विद केवल बप्पा के दर्शन की आस में आगे की तरफ बढ़ रहा था और देख रहा था कि और कितना समय लगता है बप्पा के दर्शन के लिए। लाइन में आगे बढ़ते हुए हम कुछ बाहर की तरफ आए और कुछ अच्छा सा हमें नज़ारा देखने के लिए मिला, लेकिन अभी बप्पा का दर्शन होने वाला नहीं था। अभी भी हमें दर्शन के लिए 1 घंटा जितना वेट करना पड़ सकता था। उसी लाइन में 1 घंटा खड़े रहने के बाद लोग थोड़ा दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी आपके ट्रैवल विद केवल को पता चल गया कि अभी तो दर्शन हो ही जाएगा। करीब 7 घंटे खड़े रहने के बाद हम लाल बादशाह राजा के चरण दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़े और कुछ ही देर में हमें बप्पा के चरण दर्शन भी हुए। तो दोस्तों फाइनली 7 घंटे खड़े रहने के बाद हमें लाल बादशाह राजा के दर्शन हो ही गए। तो दोस्तों 7 घंटे के बाद ये देख सकते हो टीका पूरी गैंग, तो 7 घंटे के बाद दर्शन करने के बाद अब अभी बाहर निकले हैं, तो हमें तो 7 घंटे लगे। अभी आप सोच लो आपको कितना घंटा लगेगा। तो आओ तो रात को आओ, टाइम मतलब मिलेगा रात को, तो सुबह आओगे तो आपका टाइम जाएगा। तो ये था लाल बादशाह राजा 2022। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ट्रैवल विद केवल को सब्सक्राइब करें और लाल बादशाह राजा को लाइक दबा दें।